हेलो गाइस, आज मैं आप सबको रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, स्प्रिंग या ऑटम में रिपोर्टिंग होता है, लेकिन इस सीज़न में रिपोर्टिंग के दौरान भी कभी कभी पौधे ख़राब हो जाता है। तो मैं आप सबको आज 10 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप प्लान को अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हैं और आपका प्लान ख़राब नहीं होगा। तो इस सारे टिप्स को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये सारा टिप्स 10 के 10 टिप्स सारा इम्पोर्टेंट टिप्स है। कोई एक भी आप मिस करेंगे तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो पूरा टिप्स जानने के लिए, पूरा प्रोसीड्यूर जानने के लिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो मैं हूँ जयश्री एंड वेलकम टू माई चैनल जॉयज वर्ल्ड। तो फ्रेंड, टिप्स नंबर 1, आप जब नर्सरी से प्लांट ला रहे हैं घर पे, तुरंत ही एक्साइटेड होके उसको रिपोर्ट मत कीजिए। उसको 7 से 10 दिन आपके घर में रहने दीजिए, आपके उधर का टेम्परेचर के साथ उसको फैमिलियर होने दीजिए। उसके बाद आप प्लांट को रिपोर्ट कीजिए। तुरंत रिपोर्ट करने से एक तो रिपोर्टिंग शॉक लगता है, ऊपर से वेदर का भी चेंजेस होता है, तो प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है। तो नर्सरी से लाने के बाद तुरंत ही पौधे को मत रिपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 2, जब भी आप प्लांट ला रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रिपोर्टिंग करने से पहले आपको प्लांट में पानी देना है कि नहीं देना है। ये चीज़ आप 2 चीज़ से समझ में आपको आएगा। मिट्टी चेक कीजिए, अगर आपका क्लेई सॉइल है तो आप उसमें वाटर डालिए, और अगर आपका थोड़ा सा भुरभुरा सॉइल है, वेल ड्रेन सॉइल है, तो उसमें पानी मत दीजिए। क्ले सॉइल में क्या होता है, अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो सॉइल एकदम हार्ड हो जाएगा। जब आप प्लांट से सॉइल को हटाएंगे तो रूट को भी डिस्टर्ब होगा और रूट टूट भी जाएगा। अगर वो गीला हुआ रहेगा तो आप आसानी से रूट से मिट्टी को हटा सकते हैं। और अगर सैंडी सॉइल होगा, उसमें अगर आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा, जब आप जो कंटेनर में, ब्लैक कंटेनर में नर्सरी में मिलता है या पॉली बैग में मिलता है, उससे जैसे ही आप निकालेंगे उससे मिट्टी अलग हो जाएगा और रूट एकदम ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हार्ड सॉइल हो तभी आप पानी दीजिए। अगर भुरभुरी मिट्टी हो, सैंडी सॉइल हो, तो आप उसमें 2-3 दिन तक पानी ना दीजिए। सो फ्रेंड, पॉइंट नंबर 3, रिपोर्टिंग स्टेप। आप कौन से स्टेप में रिपोर्टिंग करेंगे। ऐसा ही नहीं कि कभी भी आप प्लान को ज़रूरत नहीं है रिपोर्टिंग का, आप रिपोर्ट कर दे रहे हैं। आपको चेक करना है कि आपका प्लान रूट बाउंड हुआ है कि नहीं। अगर आपका प्लान रूट बाउंड हुआ है तभी आप उसको रिपोर्ट कीजिए। अननेसेसरीली रिपोर्ट करने से प्लान को बहुत ज़्यादा शॉक होता है और रिपोर्टिंग के दौरान आपका प्लान ख़राब भी हो सकता है। तो रिपोर्टिंग, अगर आप नर्सरी से प्लांट ला रहे हैं तो नर्सरी का वो ब्लैक कलर का कंटेनर या ब्लैक कलर का पॉली बैग होता है, उसके अंदर रहता है, उसमें रूट बाउंड ऑलरेडी होके रहता है। लेकिन आप अगर घर के कोई रखा हुआ कोई पौधे को आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर वो रूट बाउंड नहीं है तो उसको अननेसेसरीली उसको रिपोर्ट मत कीजिए। पॉइंट नंबर 4 पे आपको पॉट का ध्यान रखना है, पॉट के साइज़ का ध्यान रखना है। एक तो बात, पॉट का ड्रेनेज होल पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप अगर प्लास्टिक का पॉट ले रहे हैं तो उसमें कहीं सारा छेद होना चाहिए। अगर आप सेरामिक या क्ले पॉट ले रहे हैं तो उसमें एक बड़ा उंगली घुस जाए इतना बड़ा छेद होगा तो वो काफ़ी होता है। तो पॉट का छेद बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं पॉट के साइज़ के ऊपर। अगर आपका प्लांट एकदम छोटा है और आप उसको बड़ा गमला दे दिया, बड़ा पॉट में रख दिया 8 इंच 10 इंच का, तो क्या होगा, वो ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करेगा। उसके वजह से क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगा और आपका रूट रॉट भी होगा। तो छोटा प्लांट है, जैसे आप नर्सरी से ला रहे हैं, अगर वो 6 इंच के पॉट में लगा है तो आप 8 इंच के पॉट में लगाइए। अगर वो
8 इंच के पॉट में है तो आप 10 इंच के पॉट में लगाइए, 2 साइज़ बड़ा लगाइए, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा पॉट में आप प्लांट को मत लगाइएगा, तो इससे प्लांट और भी ख़राब हो जाएगा, उसका रूट गल जाएगा ज़्यादा मॉइस्चर के वजह से। 5th पॉइंट है आपका सॉइल मिक्स। आपका सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए, आप जैसा पौधा ला रहे हैं आपको उस हिसाब से सॉइल मिक्स बनाना है। अगर आपका पौधे का नीड अगर थोड़ा मॉइस्चर सॉइल चाहिए तो आप उसमें कोकोपीट डालिए, अगर आपको थोड़ा ड्राई सॉइल चाहिए तो उसमें सैंड डालिए। ये पूरा डिपेंड करता है आप कौन सा पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। मेरे चैनल पे कहीं सारा ऑल अबाउट प्लांट का सीरीज़ है, आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से प्लांट के लिए कौन सा सॉइल चाहिए, या तो फिर आप कहीं और से भी देख सकते हैं कि कौन से प्लांट के लिए कौन सा मतलब सॉइल ज़रूरी है। आप उस हिसाब से सॉइल बनाइए, ना कि रैंडमली कुछ भी सॉइल बना के उसमें आप रख दीजिए। प्लांट का रिक्वायरमेंट आपको समझना होगा कि इस जो प्लांट मैं लगा रही हूँ इसका क्या रिक्वायरमेंट है सॉइल का, उस हिसाब से आप सॉइल लगाइए, सॉइल पे प्लांट को प्लांट कीजिए। फ्रेंड, मेरा 6th नंबर पॉइंट है मदर सॉइल। प्लांट का जो मदर सॉइल होता है, जो रूट के साथ लगा हुआ होता है, हम लोग क्या करते हैं, रूट में जो चिकनी मिट्टी जो हम लोग नर्सरी से लाते हैं, नर्सरी लोग ज़्यादातर चिकनी मिट्टी में ही पौधे लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उस चिकनी मिट्टी को हटा के नया सॉइल बना के उसमें प्लांट को प्लांट करते हैं। लेकिन रूट बॉल में थोड़ा सा मदर सॉइल आप उसमें रहने दीजिए। मदर सॉइल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सडनली अगर आप उसको अपनी मम्मी से अलग कर देंगे, जैसे अगर आपको आपके मम्मी से अलग कर देने से आपके ऊपर कैसा फील होगा, उसके लिए भी वैसे, प्लांट के लिए भी वैसा ही सेम है। तो उसका मदर सॉइल उसके रूट बॉल में थोड़ा सा रहने दीजिए, ताकि उसको आप जब नए मिट्टी में देंगे वो ग्रो भी हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब अपने मम्मी से अलग हो गया, उसको नया घर मिल गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मदर सॉइल थोड़ा रहने दीजिए उसमें। पॉइंट नंबर 7, आप जब वाटरिंग करेंगे, पहली दफ़ा क्या होता है, हम लोग एक साथ में बहुत सारा प्लांट रिपोर्ट कर लिए, फिर सोचे कि अभी पानी नहीं देंगे, बाद में देंगे, कि नेक्स्ट डे पानी देंगे। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे सॉइल भी सूखा हुआ रहता है, रूट सूखा हुआ रहता है, रूट खुला रहता है, रूट मिट्टी को पकड़ा हुआ भी नहीं रहता। उस टाइम पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो उस टाइम बहुत अच्छी तरीके से पानी दीजिए ताकि पानी ड्रेनेज होल से निकल जाए। इस टाइम पे पानी सैचुरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको रिपोर्टिंग के तुरंत ही आपको उसमें वाटर डाल देना है। आप पॉइंट नंबर 8, प्लांट की सही लोकेशन। आप प्लांट का मिट्टी बदल दिए, प्लांट का टेम्परेचर बदल दिए, जगह बदल दिए, अपने मम्मी से थोड़ा अलग कर दिए। इतना सब होने के बाद अगर आप रिपोर्टिंग के बाद उसको तेज़ धूप में रख देंगे तो उसको और ज़्यादा शॉक लगेगा। तो आपको कुछ दिनों एकदम ठंडे जगह पे, छायेदार जगह पे आपको उसको रखना है। 7 से 10 दिन तक आपको उसको किसी छायेदार जगह पे रखना है, ताकि उसको उसके ऊपर सडनली और ज़्यादा धूप गिर के धूप का शॉक ना लगे। तो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, आप तो पहले उसको रिपोर्ट करके छायेदार जगह पे रख दिए, उसको खुश कर दिए। अब आपको क्या करना है, उसको सही लोकेशन पे शिफ्ट करना है। सही लोकेशन मतलब अगर प्लांट को ज़्यादा धूप पसंद है उस प्लांट को, तो आपको कुछ दिनों ऐसे शेड में रखने के बाद उसको धूप में शिफ्ट कर देना है। अगर आपके प्लांट को सेमी शेड पसंद है तो छायेदार जगह पे रखने के बाद उसको आपको सेमी शेड में लोकेट करना है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इस जगह पे तो चलो मेरा प्लांट तो अच्छा ग्रो कर रहा है, इसमें इधर इस जगह पे सेटल हो चुका है तो मैं इधर ही रखती हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। कुछ दिनों तक आपका प्लांट चलेगा, उसके बाद आपका प्लांट ख़राब होने लगेगा। तो कुछ दिन आपको शेड में ठंडी जगह पे रखने के बाद आपको उसे ले जाके दूसरी जगह पे जो उसके लिए परफेक्ट लोकेशन है, सही लोकेशन है, उस लोकेशन पे आपको उसको शिफ्ट करना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10। आप क्या करते हैं, जब सॉइल बनाते हैं तब तो उसमें खाद मिलाते ही हैं।
तो उसमें खाद मिलाने के बाद तुरंत ही आप फिर 15 दिन या 1 महीने के बाद उसमें खाद मत मिलाइए। आप जिस सीज़न में, जो अगर समझिए स्प्रिंग में आप इसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप खाद फिर उसको जाके ऑटम में दीजिए। अगर ऑटम में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो खाद आप जाके स्प्रिंग में दीजिए। उसको थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्लांट के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना भी उसके लिए सही नहीं होता है। वो जितना आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे पौधे ख़राब होगा। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा 10 टिप्स। इस टिप्स के बाद भी कभी कभी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप बस वेट कर सकते हैं, प्लांट को देख सकते हैं और वो धीरे धीरे सर्वाइव होता रहेगा। क्योंकि रिपोर्टिंग शॉक प्लांट को लगता है वो मुरझा जाता है, पर आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वेट कीजिएगा तो धीरे धीरे फिर से आपका प्लांट सही होने लगेगा। तो फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यही तक है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आप सबको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड, एक शिकायत है मेरा आप सब से कि आप सब वीडियो को देखते हैं लेकिन देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से मैं आगे और भी ज़्यादा इनकरेज हो पाऊँगी और भी अच्छा वीडियो ला पाऊँगी आप सबके लिए। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।